अजीज़ दोस्तों, जादू जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान है, जादू बरहक है और इसका इलाज भी बरहक है। और अल्लाह पाक ने इस दुनिया में कोई भी ऐसी बीमारी, कोई ऐसी तकलीफ़ या ऐसी परेशानी नाजिल नहीं की जिसका इलाज कुरान में ना हो। बहुत सारे लोगों को ये मैसेजेस आ रहे थे कि ऊँट की हड्डी के मतलब जादू का इलाज कैसे किया जाए, या ऊँट की हड्डी से जादू का इलाज कैसे किया जाए। या बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि अगर ऊँट की हड्डी हम घर में रख लें तो उससे जादू का इलाज कैसे होगा। तो अजीज़ दोस्तों, आज की खसूसी वीडियो इसी टॉपिक पे बनाई गई है। याद रखें, अल्लाह पाक जब आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को मिराज में अपने पास लेके गए तो अल्लाह पाक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को 3 तोहफ़े दिए, जिनमें पहला तोहफ़ा 5 वक्त की नमाजें जो कि 50 थी, 5-5-5 करते। एक और रिवायत में आता है कि 10-10-10 और 5 करते कम हुई। दूसरा तोहफ़ा सूरह बकरा की आखिरी आयात। और तीसरा तोहफ़ा उन तमाम लोगों के लिए बख्शिश, उन तमाम लोगों के लिए जहन्नम की आग से बख्शिश जिन्होंने अल्लाह के साथ किसी और चीज़ को शरीक नहीं ठहराया। अब बहुत सारे लोग घर में सुकून के लिए ऊँट की हड्डी को घर में रखना पसंद करते हैं कि जी हमारे घर में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। बहुत सारे लोग कारोबार के लिए ऊँट की हड्डी रखते हैं दुकान पे, बिजनेस में, ऑफिस में, कि जी हमारे कारोबार में बरकत होगी। बहुत सारे लोग ऊँट की हड्डी घर में इसलिए रखते हैं कि हमारे पे जो जादू का असर है वो ख़त्म हो जाएगा। तो याद रखें, कोई भी चीज़, ऐसी चीज़ जिससे आप मदद मांगें या जिसके ऊपर आप ये सोच रखें कि यह आपको शिफा देगी या आपको सेहत देगी या आपको मुनाफा देगी या आपको फ़ायदा देगी, तो वो शिरक है। क्योंकि शिफा, फ़ायदा, नफ़ा, नुकसान सब कुछ अल्लाह देता है। बहुत सारे लोग यहाँ तक भी कहते हैं कि आप ये पढ़ो आपको शिफा मिलेगी। तो याद रखें, उस पढ़ने की वजह से शिफा नहीं मिलेगी, उस पढ़ने के बाद अल्लाह पाक आपको शिफा देगा। तो इस चीज़ को बिल्कुल साफ साफ और वाजिया रखें कि कोई भी हड्डी, कोई भी तावीज़, कोई भी ज़िक्र, कोई भी आलिम आपका इलाज नहीं कर सकता या आपको शिफा नहीं दे सकता। शिफा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात देती है। तो उसी ज़ात से आप मदद मांगें, क्योंकि जिन्नात का पैदा करने वाला भी वही, हमें पैदा करने वाला वही, तो और किसी से क्यों मांगें। और दुनिया में जो भी इल्म मौजूद है, अच्छा बुरा जैसा भी इल्म है, उसका पैदा करने वाला वही, तो आप उससे मदद क्यों नहीं मांगते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान है, कुरान की तिलावत किया करो, ये अपने पढ़ने वालों के लिए सिफारिश ज़रूर करेगा। और सूरह बकरा की तिलावत किया करो, इसके ऊपर जादूगर अपना असर नहीं रखता। और वो लोग जो लगातार 3 रातों तक लगातार सोने से पहले सूरह बकरा की आखिरी आयत की तिलावत कर लें, उनके घर से, उनकी ज़िंदगी से जिन्नात, शयातीन दूर भाग जाते हैं और उनकी परेशानियां भी ख़त्म हो जाती हैं। एक और रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रात सोने से पहले सूरह बकरा की आखिरी आयत की तिलावत कर ले, उसको तमाम परेशानी, मुसीबतों से बचाने के लिए वो आयत काफ़ी हैं। तो अजीज़ दोस्तों, अपनी नीयत साफ़ रखें कि जब मैंने अल्लाह का कलाम पढ़ लिया तो मुझे कोई तकलीफ़, कोई परेशानी नहीं हो सकती। जादू का असर बिल्कुल दीमक की लकड़ी की तरह होता है। दीमक अगर आप उस लकड़ी से निकाल भी दें तो उसके अंदर जो नुकसानात लकड़ी में हो चुके वो तो मौजूद रहेंगे। उस नुकसान को ख़त्म करने के लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है। इसी तरह आपके जिस्म के अंदर जादू के ज़रिए जिन्नात ने जो कमी पेशी कर दी थी, उसे ख़त्म होने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। लेकिन बिल्कुल ही मायूस हो जाना कि यार मैं तो इलाज कर रहा हूँ, दम कर रहा हूँ, ज़िक्र कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी शिफा नहीं मिल रही। तो अजीज़ दोस्तों, याद रखें, शिफा कुरान में सिर्फ उन्हीं के लिए है जो इस चीज़ को समझें कि जो मर्ज़ी हो जाए, ये अल्लाह का कलाम है, ये शिफा ज़रूर देगा। अजीज़ दोस्तों, बहुत सारे बहन भाइयों की ये शिकायत होती है कि हमारी दुआ कबूल नहीं होती। तो जो शख्स रात को सोते हुए उठे, यानी कि आप रात को सोए और अचानक से उठ गए और उठते ही अगर आप ये दुआ पढ़ें और इस दुआ को पढ़ने के बाद आप जो भी दुआ मांगेंगे वो अल्लाह पाक के हजूर मुकम्मल तौर पे कबूल होगी। यानी कि जैसे ही आपकी रात सोते हुए आँख खुले
اور آپ یہ دعا پڑھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کے بعد آپ جو بھی دعا مانگیں گے اللہ پاک کے حضور وہ دعا قبول ہوگی۔ یا اگر آپ اپنے لیے کوئی مغفرت کی دعا مانگیں گے، جیسے اللہ مغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، تو آپ کی یہ دعا بھی قبول ہوگی۔ عزیز دوستو، اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے ضرور شیئر کریں، کیونکہ آپ کی وجہ سے اگر کسی کی کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی بیماری دور ہوگی تو اس کا ثواب بھی آپ کو ضرور ملے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم عطا فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔